क्योंकि हम अपने को एक सीमित विचार में रख लिए ना, देह में। ये सीमित विचार देह में रखना। अब देह की मांगे हैं तो हम उसे खुद की मांग समझ करके जब उसमें उतरते हैं तो फिर पापाचरण होने लगता है, फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। जब हम शरीर को अपना स्वरूप न मान करके और धर्म की प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो भी पुण्य आचरण होने लगते हैं। जब हम अपने शरीर, अपने मन, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रभु का नाम जप करते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार, तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्ति से शुभ और अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो उसमें शिक्षा मिलती है कि सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। तो हम जिनको अपना जीवन समर्पित करते हैं उन्हीं के निमित्त हम सबकी सेवा करते हैं। तब हमारा खुद का स्वार्थ नष्ट हो जाता है और परमार्थ पुष्ट होने लगता है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं तो स्वार्थ का राज्य रहता है। इसलिए हमारे आचार्य श्री सेवक जी महाराज सिद्धांत के, उन्होंने कहा है, स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथी संतन को संग करी। स्वार्थ का त्याग कर दो। कब होगा? बोले गुरुदेव का आश्रय ले लो, किसी महापुरुष को गुरु के रूप में वरण कर लो, उनके मुख से भगवत चर्चा सुनो और जो वो पाठ बताएं उसका कथन करो, जो वो उपासना बताएं वैसी उपासना करो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन को संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जिय लाज धरी। जो तुम देहाभिमान कर रहे हो इसमें कुछ नहीं है। एक कफ पित्त बात तीन से बना हुआ ये शरीर है, ये किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका लाभ ले लो कि प्रभु के अनन्य हो जाओ। उनका नाम जप करो, उनकी लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य करो। जब हम आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं तो योग बन जाता है, और जो वासना के अनुसार कर्म करते हैं तो केवल कर्म रहता है, और वासना जनित कर्म जो है वो पाप ही कराता है। उपासना जनित कर्म योग कराता है, सबको सुख प्रदान करता है। तो अभी हमारी चित्तवृत्ति वासना में है, इसलिए खुद की बात आगे रख देते हैं। उपासना हो जाएगी तो भगवान की बात आगे हो जाएगी, और जहां भगवान की बात, भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, तहां फिर आप जीवन मुक्त होने लगेंगे। भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला सदैव चिंता, शोक, भय, दुख से मुक्त रहता है। भगवान की कृपा प्रसाद से समस्त दोषों का नाश हो जाता है। हाँ, मत प्रसाद तरिष्यति सर्व दुर्गाणि। समस्त जितने पाप हैं, असत आचरण पहाड़ की तरह हैं, इन सब से भगवान की कृपा प्रसाद से वो पार हो जाता है। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो पर्वत चूर चूर हो जाए, ऐसे भगवान नाम वज्र के समान है पाप का नाश करने के लिए। जैसे दावाग्नि लग जाए तो पूरे जंगल को भस्म कर दे, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके जंगल को नष्ट करने के लिए भगवान नाम समर्थ ज्वाला है। तो जो नाम जप करता है उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो खुद को आगे न रख करके भगवान को आगे रखता है, और खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने को अधम देखता है, नीच देखता है, और भगवान की कृपा को देखकर आनंद मगन रहता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को जो नीच देखता है वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। या इतना बड़ा हो जाए कि संपूर्ण संसार हम में समा जाए तो ज्ञान, या इतना छोटा हो जाए कि संपूर्ण संसार हमारा स्वामी, हम सेवक तो भक्ति, भगवान को समर्पित कर्म तो कर्मयोग। अगर ये नहीं है तो फिर व्यर्थ के कर्म होते रहते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो खुद को तब तक आगे आप रखोगे जब तक वासना है, और जहां उपासना हुई तो भगवान आगे हो जाएंगे। उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा तो हमारा जीवन दैवी शक्ति से, दैवी संपदा से युक्त हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा।